नमो बुद्धाय। सुबोधि ने कहा, भगवान ने ना तो बोधिसत्व को जाना है, ना वे इस पर आश्रित हुए हैं और ना ही इसका अनुसरण करते हैं। भगवान ने ना प्रज्ञा पारमिता को जाना है, ना वे इस पर आश्रित हैं, ना इसका अनुसरण करते हैं। मैंने जिस वस्तु को जाना है वो जानना नहीं है, आश्रय नहीं है, ना ही वह कोई दृष्टि है। वे नाम, वे वस्तु अप्रतिष्ठित हैं, वे अप्रतिष्ठित भी नहीं हैं, क्योंकि नाम का अस्तित्व नहीं होता है, परंतु वे अस्तित्व रहित भी नहीं हैं। इस प्रकार बोधिसत्व को बिना चित्त विचलित किए प्रज्ञा पारमिता के गंभीर देशना पर चलना चाहिए। इस प्रकार वे पथ से विमुख नहीं होंगे, क्लेश भग्न से विमुख नहीं होंगे, पथ से भय से मुक्त होंगे। बोधिसत्व महासत्व को, प्रज्ञा पारमिता को अरहित होकर जानना चाहिए। अनागम बोधिसत्व भूमि पर प्रतिष्ठित होना अप्रतिष्ठित होना है। इस प्रकार प्रज्ञा पारमिता वेदना में नहीं है, संज्ञा में नहीं है, संस्कारों में नहीं है, विज्ञान में नहीं है। यदि प्रज्ञा पारमिता वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप और विज्ञान में हों तो वे चर्या हो जाते हैं। प्रज्ञा पारमिता चर्या नहीं है, चर्या संस्कार है और प्रज्ञा पारमिता चर्या में परिग्रह नहीं होता है। इस प्रकार प्रज्ञा पारमिता का परिग्रह ना रूप में है, ना वेदना में, ना संज्ञा में, ना संस्कारों में और ना ही विज्ञान में होता है। इस प्रकार बोधिसत्व महासत्व प्रज्ञा पारमिता की चर्या करते हैं। इस प्रकार बोधिसत्व महासत्व समस्त धर्म परिग्रह रहित समाधि में देखते हैं और लक्षण का परिग्रह नहीं होता है। प्रज्ञा पारमिता में एक दिश बुद्धि से प्रवेश करें। उस प्रवेश में रूप का परिग्रह नहीं होता है, वेदना का, संज्ञा का, संस्कार का और विज्ञान का परिग्रह नहीं होता है। यह जानना ना बाहरी ज्ञान है और ना ही आंतरिक ज्ञान है। जब हम अपने शरीर के इंद्रियों से प्राप्त जानकारियों को स्वीकार करते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं, वह ज्ञेय है। जब हम इन इंद्रियों से आ रही जानकारियों को स्वीकार नहीं करते, उस समय मन रहितता की स्थिति होती है, उसे प्रज्ञा कहते हैं। ज्ञेय और प्रज्ञा दोनों ही मन के होने और ना होने पर निर्भर करता है, अतः दोनों ही सीमित हैं। यह सीमित सत्य नहीं है। उस सत्य को यहाँ प्रज्ञा पारमिता कहा गया है। प्रज्ञा से भी पार हो जाना प्रज्ञा पारमिता है। जब से हमने जन्म लिया है, तब से हमने इंद्रियों से प्राप्त जानकारियों को ही अंतिम जाना। मन ही एकमात्र सत्य प्रतीत होता रहा है। मन ही सभी क्लेशों की जन्मभूमि है। अतः जब हम इंद्रियों से आ रही सभी जानकारियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब मन का अस्तित्व ही मिट जाता है। मन के मिटते ही सभी क्लेशों का अस्त हो जाता है। महायान परंपरा में लोभ, मोह, भय, शत्रुता, ईर्ष्या आदि क्लेशों के अस्त होने को सूर्य अस्त पश्चिम दिशा की संज्ञा दी जाती है। जब सभी क्लेश अस्त हो जाते हैं, उस समय प्रज्ञा उदय होता है और हम एक असीम आभा को जानते हैं और हम एक असीम आभा में प्रवेश करते हैं। उस असीम आभा, उस असीम अमित आभा को ही अमिताभ बुद्ध कहा जाता है। बौद्ध परंपरा में, विशेषकर महायान परंपरा में, बुद्ध का अर्थ जागना होता है। अमिताभ बुद्ध का अर्थ है क्लेशों का अस्त होना और प्रज्ञा के उदय आभा में जागना।
महायान परंपरा में सभी चित्र व मूर्तियां सांकेतिक भाषा होती हैं। इसलिए वास्तव में महायान पंथ में कभी भी चित्र या मूर्तियों की उपासना या पूजा नहीं होती है। यदि कोई यह कहे कि मूर्तियों और चित्रों की पूजा होती है तो यह समझना वह बौद्ध धर्म के प्रारंभिक बिंदु को भी ना जान सका। इंद्रियों से प्राप्त जानकारियां सदा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान की भाषा में होती हैं। ये सभी सीमित हैं, सीमित सत्य नहीं हैं। इंद्रियों के अनुभवों व अनुमानों से हम कल्पना करते हैं, वे भी इंद्रियों की सीमा में ही होती है। इसलिए बोधिसत्व, महासत्व, प्रज्ञा पारमिता को यदि हम नाम जानते हैं, अवस्था जानते हैं, उपलब्धि जानते हैं या कोई क्रांति जानते हैं तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि प्रज्ञा पारमिता सीमा से पार जाना है। सीमा से पार गमन को सीमित शब्दों से कभी भी नहीं जान सकते, और यह अवस्था भी नहीं है और ना ही कोई उपलब्धि है। यदि है तो यह रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान की भाषा में ही परिभाषित होंगे। इसलिए प्रज्ञा पारमिता ना रूप में है, ना वेदना में है, ना संज्ञा में है, ना संस्कार में है और ना ही विज्ञान में है। महायान शब्दावली में आभा का अर्थ प्रकाश नहीं है, क्योंकि प्रकाश की व्याख्या अंधकार से की जाती है। आभा का अर्थ है ना प्रकाश ना अंधकार। हमारी इंद्रियां केवल प्रकाश और अंधकार द्वैत को ही जान पाती है। आभा को जानने के लिए हमें मन से रहित होना होता है। बोधिसत्व और प्रज्ञा पारमिता का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है कहना भी एक अवस्था को बताता है। इसलिए बोधिसत्व और प्रज्ञा पारमिता का अस्तित्व है भी और नहीं भी। यहाँ यह समझना अनिवार्य कि हमारा मन दो ही अवस्थाओं को समझता है और नहीं। मन के लिए है और नहीं दोनों ही विपरीत शब्द हैं और दोनों एक अस्तित्व को दर्शाता है। जैसे आकाश नीला है या आकाश नीला नहीं है, यह दोनों ही है और नहीं। आकाश और नीला शब्द अवस्था के बिना संभव नहीं है। इसलिए प्रज्ञा पारमिता ग्रंथों में इस द्वैत को बारंबार दोहराया जाता है ताकि हम है और नहीं के ज्ञान से पार हो जाएं। बोधिसत्व भूमि अनागम होता है, परंतु यह अवस्था नहीं है। जिस प्रकार पानी का बहना, आग का जलना, सांसों का चलना आदि अवस्थाएं नहीं हैं, ये सभी अपने स्वभाव में हैं। इस स्वभाव को धर्म कहा जाता है। यह स्वभाव प्रतिपल परिवर्तनशील है। कोई भी पल ठहरता नहीं है, प्रत्येक पल नया होता है। यही नवीनता, यही क्षणभंगुरता ही प्रकृति का स्वभाव है। यह स्वभाव धर्म है। यदि बोधिसत्व कोई अवस्था हो तो उस पर पहुंचा जा सकता है, वहां से वापस हुआ जा सकता है। अवस्था का अर्थ है स्थायी होना, जबकि इस प्रकृति में स्थायी कुछ भी नहीं है। अतः बोधिसत्व भूमि कोई अवस्था, कोई उपलब्धि नहीं है। प्रज्ञा पारमिता कोई अवस्था नहीं है और ना ही यह कोई चर्या है। यदि चर्या है तो वह अवस्था है और अवस्था प्रकृति का स्वभाव नहीं है। अवस्था सत्य नहीं है। प्रज्ञा पारमिता चर्या नहीं है। यदि यह चर्या हो तो यह हमारी इंद्रियों की सीमा में संभव है, जबकि यह इंद्रियों से पार है। इसलिए यह प्रज्ञा पारमिता इंद्रियों के संस्कारों से नहीं है। इसलिए बोधिसत्व, महासत्व जानते हैं कि प्रज्ञा पारमिता का परिग्रह नहीं होता है। यह कोई प्राप्ति नहीं है, यह कोई उपलब्धि नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि उसने या मैंने
प्रज्ञा पारमिता को प्राप्त कर लिया है या जान लिया है, यह कथन हमारी अज्ञानता और हमारी शाब्दिक संस्कार को दर्शाता है। एक बीज को नहीं कहा जा सकता कि उसने सुगंध प्राप्त कर लिया है, क्योंकि सुगंध के समय वहाँ बीज ही नहीं होता है। प्रज्ञा पारमिता का कोई लक्षण नहीं होता है, क्योंकि लक्षण किसी अवस्था या रूप को दिखाता है और लक्षण इंद्रियों की सीमाओं में है, जबकि प्रज्ञा पारमिता इंद्रियों के संस्कारों से पार है। प्रज्ञा पारमिता ना बाहरी ज्ञान है और ना ही आंतरिक ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों की सीमा में है। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम्।